हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया था। ये करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन को देखा था, क्वेश्चन को एनालाइज किया था। फिर उसके बाद जो हमें कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन फॉर्म की थी और फिर उसके बाद हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया था, जैसे हमने प्रैक्टिस से 12.1 में किया था उस तरीके से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखते हैं। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले ओके, सम टिकट्स ऑफ 200 रुपीज, कुछ टिकट्स है 200 रुपीज की, एंड सम आर ऑफ 100 रुपीज, और कुछ है 100 रुपीज की, एक ड्रामा थिएटर की सोल्ड हुई है। मतलब एक 200 रुपीज की टिकट है, एक 100 रुपीज की टिकट है, वो सोल्ड हुई है। ठीक है, अब जो 200 टिकट है वो 20 ज्यादा सोल्ड हुई है 100 टिकट से। मतलब अगर 100 रुपीज की टिकट है वो एक्स सोल्ड हुई होगी, तो जो 200 रुपीज की टिकट्स है वो कितनी सोल्ड हुई होगी, x प्लस 20 सोल्ड हुई होगी। वो कितनी सोल्ड हुई होगी, x प्लस 20 सोल्ड हुई होगी। ठीक है, ना हमें क्या बताना है, टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 37,000 रुपीज। ठीक है, जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज x प्लस 20। ठीक है, ये जो टिकट्स है ये कितने होंगे, हमें x की वैल्यू निकालना है। मतलब 100 टिकट्स जो हुए हैं, ठीक है, 100 टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं उनका नंबर निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे 2-3 कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले कंडीशन क्या दी हुई है, एक टिकट है 200 रुपीज की, एक है 100 रुपीज की। उसमें से जो 100 रुपीज की टिकट है अगर वो एक सेल हुई होगी तो 200 रुपीज की उससे 20 ज्यादा, ठीक है, उससे 20 ज्यादा सेल हुई होगी। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट है थिएटर ने रिसीव किया वो किया है 37,000। हमें नंबर निकालना है 100 टिकट्स का जो सोल्ड हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अज्यूम करेंगे, लेट जो नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट है, the number of 100 rupees tickets be x। ठीक है, be x। now number of 200 rupees tickets sold 20 more than the 100 rupees ticket। ओके, 100 रुपीज टिकट। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सो हमारा जो सेकेंड कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सो द नंबर ऑफ 200, जो 200 रुपीज टिकट है उसका नंबर कितना हो जाएगा, क्यों ये ऐसा हो रहा है, 200 रुपीज टिकट्स वेट, ठीक है, 200 रुपीज टिकट्स, क्यों ऐसे हो रहा है ये, वेट, ओके, द नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट्स विल बी, ये कितना हो जाएगा, बी टिकट्स बी x प्लस 20। ठीक है, ये हमें सेकेंड कंडीशन से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट x मिल गया, नेक्स्ट सेकेंड x प्लस 20 मिल गया। अब अमाउंट जो रिसीव हुआ है, ठीक है, अब द अमाउंट, अब जो अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड बाय
received by the sale of tickets ये कितनी है, इज 37,000 रुपीज। ठीक है, 37,000 रुपीज। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, 100 रुपीज टिकट जो कि कितनी थी x प्लस 200 रुपीज की टिकट जो कि कितनी थी x प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,000 रुपीज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 37,000 रुपीज। अब देखो हमें इक्वेशन मिल गया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x, ठीक है, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 200x, ठीक है, 200x प्लस नाउ 200 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4000 इज इक्वल्स टू 37,000 रुपीज 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 100 है यहाँ पे, तो अगर हम दोनों साइड को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले ये 100x प्लस 200x कितना हो जाएगा 300x, ठीक है, प्लस 4000 इज इक्वल्स टू 37,000 रुपीज। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को। नाउ डिवाइड both side by 100। तो ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 300 अपॉन 100, 300 x अपॉन 100 प्लस 4000 upon 100 is equals to 37,000 upon 100। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देंगे, डिलीट, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 3x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 370। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 370। अब हमें इस साइड से 40 को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट बोथ साइड, सब्सट्रैक्ट 40 बोथ साइड। सो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा बोथ साइड, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, सो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 40 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 370 माइनस 40। ठीक है, सो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 40 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ये पहले कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या 3x इज इक्वल्स टू 370 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 330। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 330। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे इसके आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ना, अब हमारे पास कितना है 3x इज इक्वल्स टू 330। अब क्या करना है हमें, ये जो x है इसके सामने से हमें 3 रिमूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड
बोथ साइड बाय 3, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x अपॉन 3, 3x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 330 अपॉन 3। तो ये सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 एंड 3 0 जार 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 110, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 110 और हमें क्या निकालना था, टिकट्स निकालना था ना। तो हमने 100 रुपीज की टिकट को x माना था, तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख देंगे the number of 100 rupees tickets, 100 rupees tickets sold 110, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को समझा, फिर उसके बाद हमने कुछ चीजें अज्यूम की, इक्वेशन बनाया और बस सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स बोला गया है। 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर। हमें 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालनी है, ठीक है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट द कंसेक्यूटिव फिर से consecutive natural number be natural numbers be क्या बोल देंगे इसे, x plus 1 and x plus 2, ठीक है। ये हमारे 3 consecutive terms से हमने assume कर लिया, ठीक है। अब now x is the smallest number, is smallest, and x is smallest number, and x plus 2 is greatest number, ठीक है। नंबर, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, ये जो है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 9 मोर टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंडीशन from the condition 5 times smallest, जो कि हो जाएगा smallest, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्या है x, तो ये हो जाएगा हमारा 5x एंड 9 मोर टाइम्स, लाइक इससे 9 मोर अगर यहाँ पे बोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4, देखो 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स प्लस 2। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या बोला है, जो 5x है ये 9 टाइम्स बड़ा है 4x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 से, ठीक है। ये 9 मोर टाइम्स बड़ा है 4 इंटू एक्स प्लस 2 से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x
is greater, 5x is greater than 4x 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, बाय 9 टाइम्स से ये बड़ा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 5x होगा हमारा वो हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 इन प्लस 9, ठीक है, 9 टाइम्स बड़ा है ना 5x जो है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। फिर 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर है, सेकेंड कंडीशन। फिर थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर है वो 9 टाइम्स ज्यादा है 4 टाइम्स वाले ग्रेटेस्ट नंबर से, मतलब ये जो है 5x ये 9 टाइम्स ज्यादा है 4 इंटू एक्स प्लस 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो एक इक्वेशन बन गया, 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x 4 इंटू 2 8 प्लस 9। अब यहाँ पे एक साइड पूरा, एक साइड x मतलब वेरिएबल चले जाएगा और एक साइड पूरे नंबर्स, सो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 17, x आ गया हमारा 17, ठीक है। नाउ here x is equals to 17, x plus 1 is equals to 18 and x plus 2 is equals to 19. So हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 17, 18 एंड 19, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है हम वो देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। चलो Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. राजू ने बाइसिकल को अमित को बेचा 8% प्रॉफिट में। अमित ने 54 रुपीज उसे रिपेयर करने में लगाया, फिर उसने उसे बेच दिया 1134 रुपीज में। ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अमित को देखो, सबसे पहले राजू ने बेचा अमित को, ठीक है, राजू ने बेचा अमित को 8% के प्रॉफिट में, ठीक है, 8% के प्रॉफिट में। अब अमित ने निखिल को बेचा, ठीक है, निखिल को बेचा 1134 रुपीज में। अमित को इस प्राइस में अमित को ना लॉस हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमें क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेज इट। हमें क्या बताना है, राजू ने कितने में परचेज किया वो वैल्यू निकालनी है, वो कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम लेट, है ना, लेट द cost price of bicycle, let the cost price of bicycle that Raju purchased BX, ठीक है, BX। नाउ अब राजू ने बेचा, राजू सोल्ड, राजू ने उसकी बाइसिकल सोल्ड किया कितने के प्रॉफिट में, 8% के, ठीक है। सो राजू सोल्ड हिज बाइसाइकिल टू अमित एट
8% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ? 8% प्रॉफिट हुआ इससे, ठीक है, 8% प्रॉफिट। ठीक है, अब 8% कितना हो जाएगा? चलो 8% हम निकालते हैं। 8% प्रॉफिट ऑन x, प्रॉफिट ऑन x रुपीज बी, x into 8/100, दैट इज, जब हम इसे 2 4 जार 2 5 जार 2 2 जार 2 25 जार, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2x/25। ये कितना आ जाएगा? 2x/25। इज दैट क्लियर? अब 8% जो प्रॉफिट है x रुपीज में, ठीक है, 8% प्रॉफिट ऑन x रुपीज इज 2x/25। x कोई भी पैसे होंगे उसमें उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 2x/25, ठीक है, 8% पे। नाउ अब राजू ने सोल्ड किया, ठीक है, राजू ने सोल्ड किया बाइसाइकिल अमित को, कितने रुपीज में ये प्रॉफिट मिला के होगा? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम देखते हैं। राजू सोल्ड बाइसाइकिल टू अमित फॉर रुपीज, यहाँ पे कितना हो जाएगा? x + 2x + 25 रुपीज, मतलब प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, ठीक है, और जो इसकी प्राइस थी, परचेसिंग प्राइस, वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x + 2x/25 will be written as 25x + 2x/25, जो हो जाएगा 27x/25, ठीक है। सो 27x/25, मतलब राजू ने बाइसाइकिल अमित को कितने रुपीज में बेचा? 27/x में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, फिर अमित ने बेचा, ठीक है, राजू ने तो अमित को बेचा 27x/25 में, फिर अमित ने बेचा, लाइक अमित spent 54 rupees on रिपेयरिंग में 54 रुपीज लगे इसे, ठीक है, रिपेयरिंग। नाउ तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, सो कॉस्ट प्राइस, जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस बी, जो कॉस्ट प्राइस होगी अमित के लिए, फिर इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 54 + 27x/25, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। अब अमित ने बेचा बाइसाइकिल निखिल को 1134 रुपीज में। ना अमित सोल्ड बाइसाइकिल टू निखिल at rupees 1134, ठीक है, with no loss no profit, with no loss no profit, ठीक है, ना ही इसे लॉस हुआ है ना ही इसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 27x/25 + 54 इज इक्वल्स टू 1134, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा
किया, 8% एक्स रुपीज पे 8% प्रॉफिट कितना होगा वो निकाला, फिर उसे ऐड किया सेलिंग प्राइस में, फिर उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें जो रिपेयरिंग वाला था उसे ऐड किया, और फिर हमने जब अमित ने निखिल को बेचा तब एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 27x अपॉन 25 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 1134। ओके चलो, ओके ओके चलो, यहाँ पे हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें कौन सा इक्वेशन मिला? हमें इक्वेशन मिला 27x अपॉन 25 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 1134। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब अगर हमें 54 को इधर ले जाएंगे 27, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 54, सब्सट्रैक्ट 54 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 27x अपॉन 25 प्लस 54 माइनस 54 इज इक्वल्स टू 1134 माइनस 25। ठीक है, सो यहाँ पे 54 कैंसिल, 27x अपॉन 25 और 1025 और यहाँ पे 54 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 54 आएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ओके, नाउ 1134 माइनस 54 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1080। ठीक है, ये आ जाएगा 1080। ठीक है, अब यहाँ से हमें 25 रिमूव करना है, यहाँ से हमें क्या रिमूव करना है, 25, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 25। ठीक है, चलो डिवाइड कर लेते हैं, 27x अपॉन 25 इंटू 25, क्या हो रहा है यार ये, ओके, इंटू 25 इज इक्वल्स टू 1080 इंटू 25। ठीक है, चलो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 1080 इंटू 25। ठीक है, चलो 25 कैंसिल, ये आ जाएगा 27x इज इक्वल्स टू 1080 इंटू 25। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27x, ये कितना आ जाएगा, 27x इज इक्वल्स टू 1080 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 27,000। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 27,000 अपॉन 27। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, और हमें वही निकालना था, है ना, हमें परचेसिंग ही तो निकालना था, ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 1000 विच इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल, दी
ओके, द कॉस्ट प्राइस of bicycle to Raju purchase, ये कितना हो जाएगा, purchased is 1000 रुपीज। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 1000 रुपीज। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ नहीं किया, एक बार ना इसे जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे एक बार फिर इसे सॉल्व करके देखना। ठीक है, सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या है ना। चलो, क्योंकि देखो मैं तो सॉल्व करवा दूंगी बट एग्जाम में तो आपको ही करना है ना। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो 2 और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी ना, लाइक एक वीडियो में भी मैं कर सकती हूँ बट जब वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है ना तो हमें भी ऐसा लगता है यार कब खत्म होगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं और 2 क्वेश्चन, तब तक के लिए पढ़ते रहो। और हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो मैंने लिखवाया है लाइक क्वेश्चन नंबर 8, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 6 को ना फिर से करके देखना। ठीक है, अटेम्प्ट अगेन, लाइक इसे सॉल्व करके देखना, इसे कम से कम 2 से 3 बार तो एटलीस्ट सॉल्व करके देखना। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने कहाँ से कैसे किया। ये जो है ना ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ ज़्यादा ही हमें यहाँ पे टाइम भी लगा है ना। ठीक है, सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। देखो मेरे एंड से तो मैंने आपको बता दी कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, बट सॉल्व तो आपको ही करना है ना, एग्जाम में आपको ही देना है ना। सो और देखो अभी आप बेसिक चीजों को पकड़ के चलो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे वाली क्लास में जाओगे वैसे वैसे पिछले जो कंसेप्ट्स है वो भी आएंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज को भूलना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और सॉल्व करके देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।